अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके बैंक ऑफ पंजाब एक ऐसी स्कीम लेके आया है जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के जितने भी रिहायशी हैं वो बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज ले सकते हैं अपना घर बनाने के लिए। अगर आपने अपना घर रेनोवेट करना है या फिर आपके पास जमीन है उस पर घर बनाना चाहते हैं या फिर आपने जमीन और घर दोनों खरीदने हैं तो आप उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। और कर्ज की जो रकम है वो 5 लाख से शुरू होती है और 5 लाख से लेकर आप पूरे 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। उसके मुतालिक इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तमाम तर इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बैंक ऑफ पंजाब की स्कीम है वो आपको किस किस चीज के लिए कर्ज देती है। तो अगर आपने अपना घर बनाना है तो आप भी कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद अपना प्लॉट परचेज करना है तो आप कर्ज ले सकते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है आप कर्ज ले सकते हैं। और अगर आपने रेनोवेशन वगैरह करवानी घर की तो उसके लिए भी आप कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो आपको सबसे पहले मैं बताता जाऊं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप किसी किस्म कोई कारोबार है तो आप ये लोन ले सकते हैं। सैलरी ले रहे हैं फिर भी आप कर्ज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका कोई बिजनेस है या फिर आप किसी भी प्राइवेट इदारे में काम करें तो आप भी कर्ज ले सकते हैं। और साथ साथ आप नॉन रेजिडेंट हैं, अगर आप पाकिस्तानी नहीं भी हैं, बाहर के मुल्क रह रहे हैं तो आप तब भी ये कर्ज ले सकते हैं। बहुत आसानी के साथ पे कर्ज मिलने वाला है, आप आसानी के साथ उसे भर भी सकते हैं। तमाम डिटेल में इसी वीडियो के अंदर ही आपको देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने टेन्योर के लिए कर्ज मिलने वाला है। तो उसके लिए 3-4 चीजें हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घर की तो आपको मिनिमम जो है वो 3 साल के लिए कर्ज मिलने वाला है और मैक्सिमम आप 25 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप जितना भी कर्ज लेंगे आप उसे 25 साल के साथ बना सकते हैं, बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि आपको क्या ग्रेस पीरियड मिलने वाला है। ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपको कर्ज वगैरह अदा नहीं करना पड़ता, शुरू के कुछ महीने होते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आपने घर खरीदना है तो उसके लिए किसी किस्म का कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप परचेज करना चाहते हैं प्लॉट और उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब 1 साल आप किसी किस्म की कोई किस्त वगैरह अदा नहीं करनी। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपने अपना घर भी बनाना है अपने प्लॉट पे तो तब भी आपको किस्त वगैरह 1 साल अदा नहीं करनी पड़ेगी और 1 साल बाद आपने एक साथ अदा करनी ही शुरू करनी है। उसके बाद रेनोवेशन के लिए आपको 1 साल से लेकर आपको मिनिमम टेन्योर है और 10 साल तक है। और उसके लिए भी आपको अगर आप रेनोवेशन करवाते हैं अपने घर की तो तब भी आपको 1 साल का मिलेगा ऐसा ग्रेस पीरियड जिसके अंदर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करनी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपकी एज बताएं तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपको कोई अपना बिजनेस वगैरह है तो आपके लिए 25 से लेकर 65 साल की उम्र है। और अगर आप बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहायशी हैं उनके लिए 25 साल से लेकर 65 साल है। जॉब एक्सपीरियंस की बात करें, जॉब के लिए आप परमानेंट हो तो तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस हो तब भी आप ये लोन ले सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए आपका 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन है तो उनके लिए जो मिनिमम जो ईयर हैं आपके प्रोफेशनल ईयर हैं वो 3 साल के होने चाहिए। और अगर आप नॉन रेजिडेंशियल हैं तो आपका 1 साल का SI और 3 साल का या फिर उसमें SEB होना चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह ये होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी इनकम अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है तो आपकी सिर्फ 40,000 सैलरी होगी तो आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में मंथली 50,000 कमा रहे हो तो आप ये लोन ले सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क रह रहे हैं तो आप 3 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपका वैलिड वर्क वीजा भी होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। अब देखें, बहुत आसानी के साथ डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और ये 2026 के अंदर कुछ चीजें हैं जो तब्दील हुई हैं उसके बारे में भी तमाम डिटेल यहीं पे आपको मैं दूंगा कि आपको 2026 के अंदर कौन सी चीजें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी इंडिविजुअल के लिए, तो उनके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी अप्लाई करने के लिए। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे पहले चाहिए होगा वैलिड CNIC की कॉपी, ठीक है, अपनी। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो बीवी होंगी, अगर अगर फीमेल अप्लाई कर रही है तो आपके जो मेल हस्बैंड होंगे उनकी आपने जो है वो CNIC कॉपी भी लगानी है। उसके बाद 2 रेफरेंसेस भी चाहिए होंगे क्योंकि जाहिर बात है बड़ा लोन है, आपने बड़ा लोन लेना है तो उसके लिए आपको रेफरेंसेस भी चाहिए होंगे। और अगर आपके साथ कोई और मिल के, आप अकेले नहीं हैं, आप किसी के साथ मिल के अगर ले रहे हैं
लोन वगैरह, तो आपने उनकी भी यहाँ पे सीएनएससी को उनकी कॉपी देनी है। उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड या बिज़नेसमैन की बात करें तो उनके लिए भी सेम है कि आपने अपनी सीएनएससी कॉपी देनी है। उसके बाद आपके जो शौहर या फिर आपकी बीवी होंगी उनकी भी देनी है। उसके बाद आपने अपने 2 रेफरेंसेस भी देनी है और को-बॉरोवर अगर आपके साथ कोई मिलके लोन ले रहा है तो उसकी भी देनी है। जो बाहर के मुल्क रह रहे हैं उनके लिए आपका सीएनएससी कार्ड लगेगा, आपका आपकी बीवी का भी लगेगा और सेम एज़ इट इज़ आपके को-बॉरोवर का भी, और आपके रेफरेंसेस भी 2 चाहिए होंगे। उसके बाद 4 फ़ोटोज़ लगेंगी आपके सेल इंडिविजुअल के लिए। देखिए तमाम तर चीज़ें अगर आप लेके जाएँगे ना तो आपको बार-बार बैंक ऑफ पंजाब का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपने ये तमाम तर डिटेल जो है ना ध्यान से चेक कर लेनी है कि आपको 4 फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी। 4-4 ही सबके लिए, अगर आप बाहर के मुल्क भी रह रहे हैं और आप बिज़नेसमैन भी तब भी आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आखिरी बिल भरा है ना, आपने बिजली का बिल भरा है, फ़ोन का बिल भरा है, कोई बिल आपने जो भरा है ऑनलाइन या फिर आपने जाके सेल्फ भरा है, तो आपने उसका यूटिलिटी बिल लेके जाना है। उसकी आपको एक यूटिलिटी बिल की जो है वो कॉपी लगेगी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने फिल अप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा, आपको मुझसे भी मिल सकता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, व्हाट्सएप चैनल का, आपने वहाँ जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने फिल अप कर लेना है। बैंक ऑफ पंजाब से भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपके साथ ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद आ जाते हैं आगे। तो आगे आपने क्या करना है कि अगर आप जो है वो अपने कोई मुलाज़मत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी 3 माह की जो सैलरी स्लिप होगी वो चाहिए होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना, तो वो आपको चाहिए होगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए भी आपका प्रूफ़ चाहिए होगा कि आप बिज़नेस ये वाला कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप जो है वो बाहर के मुल्क रहते हैं तो आपका वर्क वीज़ा की जो कॉपी होगी वो लगेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपकी 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 12 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और अगर आप बाहर के मुल्क रह रहे हैं तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो कि सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होते हैं कि आपकी लिस्टेड है कि ये सैलरी वगैरह का काम कर रहे हैं, कि आप जो है जो बाहर के मुल्क रह रहे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हो। उसके बाद जो है वो हमारे जो सैलरी स्लिप वाले हैं उनकी सैलरीड वाले हैं उनके लिए फॉर्म वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो फॉर्म 29 पार्टनरशिप एग्रीमेंट लगेगा। उसके बाद अगर वो माँगेंगे तो ठीक है, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो मे बी वो ना माँगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस शहर से हैं या फिर आपको आपकी जान-पहचान है कि नहीं है। उसके बाद हमारे जो बाहर के मुल्क रह रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी उनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो भी चाहिए होंगे। तो उसके बाद अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो मे बी वो आपसे माँग सकते हैं। इफ एप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि आपसे माँग सकते हैं। ये नहीं कन्फर्म कि आपको माँगे ही माँगे, लेकिन हो सकता है आपसे माँग लें। उसके लिए टैक्स रिटर्न भी आपसे 3 साल का वो माँग सकते हैं कि अगर आपने टैक्स वगैरह पे किया हो। तो क्योंकि बड़ा लोन है, ज़ाहिर बात है, 5 करोड़ तक का अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो ज़ाहिर बात है वो आपसे डिटेल वगैरह तो ज़रूर माँगेगा। उसके बाद मार्कअप की बात करें तो मार्कअप कितना होने वाला है। मार्कअप डिटेल भी इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा एग्ज़ैक्ट पता करवा के, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप मार्कअप की डिटेल लेना चाहते हो तो आप अपने करीबी जो बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच है उसको विज़िट कर लें, तो आपको लेटेस्ट मार्कअप के बारे में पता चल जाएगा। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने का तरीका तमाम तर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के मतलब किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।